हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 10.5 को। इससे पहले फ्रेंड्स हम प्रश्नावली 10.4 तक के पूरा हल करा दिए हैं। अगर फ्रेंड्स वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर से देख लें। तो चलिए फ्रेंड्स, प्रश्नावली 10.5 को हल कराने से पहले आपको हम कुछ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हमारा 10.8 यहाँ पर दिया हुआ है, जिसके बारे में यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज का जिक्र किया गया है। इसमें बोला गया है कि ABCD हमारा यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। इस प्रकार से फ्रेंड्स, अगर आपको वृत्त नज़र आ रही है, इसमें ABCD अगर हमारा दिया हुआ रहेगा, ये जो हमारा वृत्त के चारों शीर्ष पर यहाँ पर जो स्थित होगा उसे हम यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इधर देखिएगा, ये हमारा यहाँ पर प्रमेय 10.11 यहाँ पर दिया गया है, नीचे 12 दिया गया है। 11 में बोला गया है कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म 180 डिग्री के बराबर होता है। जब फ्रेंड्स हम लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण 180 डिग्री होता है, तो समझिएगा कि हम प्रमेय 10.11 से लिखे हैं। उसके बाद बोला गया है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के युग्म का योग 180 डिग्री हो तो वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से ये दोनों यहाँ पर प्रमेय आपको क्लियर होना चाहिए। अब देखिएगा इधर, उसी प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर प्रमेय 10.9 दिया गया है और इधर हमारा प्रमेय 10.8 दिया गया है। ये देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये सभी फ्रेंड्स आपको हम बोले थे, जब प्रश्नावली 10.4 बताए थे तो आपको बोले थे कि ये सब आप पढ़ कर आइएगा। तो उम्मीद करते फ्रेंड्स कि आप पढ़ कर आए होंगे। तो चलिए आ जाते हैं पहले नंबर प्रश्न पर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न पर बोला गया है कि आकृति 10.36 में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु A, B और C इस प्रकार हैं कि कोण BOC बराबर 30 डिग्री तथा कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले नंबर प्रश्न को हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने पहले नंबर प्रश्न को लिख लिया है। यहाँ पर बोला गया था कोण BOC बराबर 30 डिग्री। तो देखिए, ये हम एक वृत्त बनाए हैं जिसमें कि फ्रेंड्स इस प्रकार से फिगर हम बनाए हैं। BOC 30 डिग्री है। देखिए B, ये हमारा फ्रेंड्स यहाँ पर इसका नाम O दे देते हैं। ये हो गया BOC, ये 30 डिग्री का। फिर AOB 60 डिग्री, ये AOB ये हो गया 60 डिग्री का। तो ज्ञात करना है ADC, ये हमारा A, ये D, ये C से ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम चलेंगे प्रमेय 10.8 से, जो हम आपको सबसे पहले दिखाए थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रमेय 10.8 से। फ्रेंड्स देखिए, प्रमेय 10.8 में क्या बोला गया था कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के एक बिंदु पर आंतरिक कोण का दुगना होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखिएगा। ये देखिए, हमें निकालना क्या है, कोण ADC। तो ये शेष भाग के दुगना होता है, तो यहाँ पर 2 गुना कर दीजिए इसको ना, ADC लिख दीजिए। अब बराबर में किसके हो जाएगा, AOC के। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कोण AOC। इस प्रकार से हम लिख देंगे। ये वाला जैसे है ऐसे रहने दीजिए। ये देखिए, हमारा कोण AOC इसमें क्या है, AOB भी है और BOC भी है। तो एक का माने 60 डिग्री और एक का माने 30 डिग्री। आप चाहे तो इसे अलग अलग भी लिख सकते हैं कि AOB और प्लस में कोण BOC। तो यानी कि एक ही साथ रहेगा, तो हम दोनों को 60 और जोड़ में 30, तो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देंगे। देख लीजिए, अब चाहे यहाँ पर आप तो इस प्रकार से पहले लिख दीजिएगा और उसके बाद में 60 और 30 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा यहाँ पर। अब एक बार फिर से ध्यान दीजिए, ये 2 बार है ADC, तो ये 2 तो इधर बटा में आ जाएगा हमारा। जब 2 बटा में आएगा तो यहाँ पर से उठ जाएगा। अभी तो 2 गुना में है, बराबर किधर आएगा तो भागा में। जब 2 से काटिएगा इसको तो 45 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर कोण ADC बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ है, 45 डिग्री। ADC क्या था, ये वाला। तो इसके जगह पर आप क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पहले नंबर प्रश्न हमारा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि पहले नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए अब आते हैं दूसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए, दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, तो जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसको कॉपी पर हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न भी हमने यहाँ पर लिख लिया है। देख लीजिए, यही प्रश्न में बोला गया था कि जीवा हमारा AB बराबर में OA या फिर OB के बराबर होगा। तो ज्ञात करना है कि कोण ADB तथा कोण ACB क्या है। तो यहाँ पर देखिए, फिगर हम बना दिए हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, ये त्रिभुज है। तो त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण 60 डिग्री का यहाँ पर होगा। तो इसको यहाँ पर लिख देते हैं। सभी में फ्रेंड्स देखिए, सभी का नाम दिए हैं।
इसका नाम नहीं दिए तो ये केंद्र इसका नाम हम दे देते हैं ओ, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से फ्रेंड्स हम त्रिभुज AOB ले लेंगे, ठीक है। तो पहले लिख देते हैं यहाँ पर त्रिभुज OAB में। जब ये वाला त्रिभुज लेंगे फ्रेंड्स तो ये तीनों हमारा, ये जो त्रिभुज का 3 गो यहाँ पर जो भुजा है ये तीनों आपस में बराबर होगा। यहाँ से OA, यहाँ से फ्रेंड्स AB और यहाँ से OB तीनों बराबर होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर लिख देंगे OA बराबर में AB और बराबर में OB। यहाँ तक तो फ्रेंड्स क्लियर है। इसलिए फ्रेंड्स ये हमारा क्या होगा, एक समबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इसलिए यह एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक भी लिख दिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि हमारा AOB जो है ये हमारा 60 डिग्री का होगा। तो आप इस प्रकार से भी लिख दीजिएगा, अतः कोण AOB बराबर 60 डिग्री है। और फ्रेंड्स अभी हम प्रमेय 10.8 आपको पहले प्रश्न पर बताए थे। चलिए अब उसी के सहारे यहाँ पर इसको हल करेंगे। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दीजिए प्रमेय 10.8 से। यहाँ से फ्रेंड्स हम ADB ये वाला पूरा कोण लेंगे, कोण ADB अब बराबर हो जाएगा हमारा AOB। तो लिख देंगे कोण AOB। तो आप खुद ही बताइए, ये जो बड़े वाला जो त्रिभुज है, जो छोटे वाला त्रिभुज का क्या होता है, दुगना। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे 2 ADB बराबर AOB। तो आप चाहें तो इस प्रकार से ADB बराबर में ये जो 2 इधर अभी गुना में है, ये कोण AOB के इधर बाटा में आ जाएगा, तो भागा में 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक तो क्लियर है। AOB का मान अभी हमें पता है, देखिए AOB का मान हमें पता है कि 60 डिग्री है। तो इसके जगह पर 60 डिग्री अब बाटा में 2 लिखेंगे। तो जब 2 से काटिएगा तो बताइए क्या ये 30 बार में कट जाएगा कि नहीं, तो बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ से हमारा कोण ADB बराबर इसी का मान तो निकल कर आया है 30 डिग्री। तो यहाँ तक हम लिख दिए। ऊपर प्रश्न में ADB ACB का मान पूछा गया था, तभी ADB का मान हम निकाल लिए। अब हम ACB का मान निकालेंगे। उसके लिए फ्रेंड्स आपको प्रमेय 10.11 में चलना होगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा प्रमेय 10.11 से। तो फ्रेंड्स देखिए, प्रमेय 10.11 में आपको पढ़ाए थे कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। अभी फ्रेंड्स अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो जरूर आपको याद आ रही होगी। तो देखिए यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज, देखिए यहाँ से फ्रेंड्स एक, यहाँ से नीचे एक, ये पूरा के लिए लेंगे। तो यहाँ पर एक चक्रीय चतुर्भुज हमारा बन रहा है। आप फ्रेंड्स फिगर को अपने सामने रखिएगा। तो यहाँ पर से हम ADB को लेंगे। यहाँ पर हम लिखते हैं कोण ADB बराबर में ABC, ऊपर वाला एक लिए हैं, एक नीचे वाला त्रिभुज लिए, एक फ्रेंड्स ऊपर का त्रिभुज, एक नीचे का ये वाला त्रिभुज, प्लस कोण ACB बराबर 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर क्या कीजिए, सबसे पहले कोण ACB ये फ्रेंड्स हम इसको देख लीजिए, यहाँ पर रहने देंगे, 180 डिग्री को भी रहने देते हैं। ये वाला जो ADB है इसको हम इस तरफ भेजेंगे तो माइनस में हमारा आ जाएगा कोण ADB। यहाँ पर अब देखिए 180 डिग्री रहने दीजिए। ADB ये फ्रेंड्स A और ऊपर वाला D और B, इसका मान देखिए अभी हम जस्ट निकाले हैं। ये देखिए ADB 30 डिग्री, तो इसके जगह पर 30 डिग्री रखिएगा। तो 180 में से जब 30 माइनस कीजिएगा तो क्या निकल कर आ जाएगा, 150 डिग्री। जहाँ पर आप लिखेंगे अतः कोण ACB बराबर 150 डिग्री। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से देखिए हम ADB यहाँ से ACB दोनों निकाल चुके हैं, एक का 30 डिग्री और एक का 150 डिग्री। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, इस प्रकार से हम यहाँ पर दूसरे नंबर प्रश्न को भी हल कर दिए हैं। ये ADB और ACB दोनों का मान निकाल लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि दूसरा नंबर प्रश्न आप अच्छे से समझे होंगे। चलिए आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया था कि कोण PQR बराबर 100 डिग्री, तो हमारा OPR का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया था। ऐसा ही फ्रेंड्स सेम फिगर आपके बुक में दिया गया था, वही फिगर जस्ट यहाँ पर हम बनाए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है। तो देखिए यहाँ पर कोण PQR 100 डिग्री है, ये हमारा P, ये Q, ये R, ये 100 डिग्री का है। तो यहाँ पर आप 100 डिग्री लिख दीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ तक क्लियर है। अब हमें यहाँ से कोण OPR का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स सबसे पहले हम प्रमेय 10.8 को ही लगाए हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं प्रमेय 10.8 से। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला देखिए, ये वाला फ्रेंड्स हम लिए हैं P, इधर से O, इधर से R, यहाँ से भी एक त्रिभुज बन रही है कि नहीं, तो बिल्कुल। या फिर ऊपर से PQR बन रहा है, ये फ्रेंड्स हमारा बड़ा वाला त्रिभुज हो जाएगा। तो ये 2 गुना हो जाएगा इसका छोटे वाला त्रिभुज का। तो यहाँ पर से हम POR लिख देते हैं सबसे पहले, अब बराबर इसका 2 गुना हो जाएगा तो लिखेंगे 2 PQR। देखिए फ्रेंड्स एक बार PQR था तो इसका मान था 100 डिग्री,
और जब यहाँ पर 100 डिग्री ये हो जाएगा, इसके जगह हम 100 रखेंगे तो 100 में जब 2 से गुना कीजिएगा तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 200 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे कि कोण POR बराबर 200 डिग्री हो गया है। यहाँ पर आप लिखेंगे कि अतः प्रतिवर्ती, ये वाला देख लीजिए, हम इसको लेकर चल रहे हैं कोण POR, जो यहाँ पर हम लिखे हैं कोण POR बराबर, ये फ्रेंड्स ये पूरा यहाँ से ले करके यहाँ तक के एक जो वृत्त का सर्कल होता है पूरा, अगर एक सीधा रेखा रहता तो 180 डिग्री का होता, 180 ऊपर 180 नीचे होता, लेकिन जब पूरा गोल कर दीजिएगा तो 180 ऊपर 180 नीचे तो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। यहाँ पर वही हम प्रतिवर्ती कर रहे हैं, कहने का मतलब कि 360 डिग्री में से आप ये 200 को माइनस कर दीजिए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, तो 160 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। तो ये फ्रेंड्स देख लीजिए, हम कोण POR का मान अभी इतना निकाले हैं। अब हम यहाँ से त्रिभुज POR में ही चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ से फ्रेंड्स देखिए, त्रिभुज POR में चलने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसका मान हमारा देख लीजिए, इसका 160 डिग्री आया है, तो पहले हम इसका मान रख देते हैं। तो ऊपर वाला के 160 आया है, तो नीचे वाला पूरा था 360 पूरा मिला करके, तो 360 में 160 तो हम लिख दिए, तो बचेगा क्या, ये 200 डिग्री। तभी तो फ्रेंड्स 200 और 160 जोड़िएगा तो 360 आएगा। यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब हम POR में चलते हैं। तो यहाँ पर से फ्रेंड्स देखिए OPR हम ले लेंगे, ये बड़ा बड़ा त्रिभुज, तो यानी कि इसको हम 2 गुना लिखेंगे, एक यहाँ से POR लेकर चलेंगे। यहाँ तक फ्रेंड्स क्लियर होनी चाहिए आपको बात। तो लिखेंगे 2 OPR प्लस कोण POR। ये फ्रेंड्स चक्रीय चतुर्भुज आपको हम पढ़ाए थे, उसमें दोनों का योग कितना होता है, दोनों का योग फ्रेंड्स एक तो होता है 360 डिग्री का, एक 180 एक 180, तो इसको आप 180 डिग्री के बराबर यहाँ पर कर देंगे। तो ये वाला 2 OPR प्लस POR का मान तो अभी जस्ट 160 निकाले हैं, तो 160 यहाँ पर लिख दीजिएगा बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 2 OPR 180 डिग्री, ये वाला 160 उस तरफ जाएगा, तो आप इसको यहाँ पर माइनस करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले फ्रेंड्स यहाँ पर ये वाला लिखेंगे OPR, 180 में से 160 जाएगा तो बचेगा हमारा 20, ये जो 2 अभी गुना में है इधर आ जाएगा तो बटा में, और 2 से 20 को काटिएगा तो यहाँ पर कट जाएगा कितना बार में, 10 बार में, यानी OPR इसका मान कितना निकल कर आ चुका है, 10 डिग्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स प्रश्न में तीसरे नंबर में यही पूछा गया था कि OPR का मान कितना होगा, ये आप देख लीजिए। तो इसका मान हम 10 डिग्री निकाल चुके हैं। इस प्रकार से तीसरा नंबर भी हल हो चुका है। अब आते हैं चौथे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स देखिए, चौथे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें फ्रेंड्स बोला गया है कोण ABC बराबर 69 डिग्री। देखिए ABC बराबर 69 डिग्री जो लिख दिए हैं, ABC ये फ्रेंड्स ACB बराबर 31 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पर हम ACB बराबर में 31 डिग्री लिख दिए। अब बोला गया है कि कोण BDC का मान ज्ञात करना है, ये B ये D ये C, ये फ्रेंड्स इसका मान हमें ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज AB और C में चलेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं त्रिभुज ABC में। ये फ्रेंड्स त्रिभुज जब हम ABC में चलेंगे तो देख लीजिए, सबसे पहले यहाँ पर से ABC ये वाला त्रिभुज हो जाएगा, फिर से BAC ये त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ से ACB। ये फ्रेंड्स 3 टाइप यहाँ से निकल सकता है, तो तीनों को हम यहाँ पर बाहर लिख देते हैं। कोण ABC प्लस कोण BAC प्लस में कोण ACB। ये फ्रेंड्स त्रिभुज का तीनों कोण कितना डिग्री का बराबर होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, तो तीनों कोण 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से आप 180 डिग्री के बराबर लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए BAC इसका मान हमें सिर्फ मालूम नहीं है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे BAC लिख देंगे। एक का मान फ्रेंड्स 69 डिग्री, एक का 31 डिग्री यहाँ पर दिया गया है, तो एक में 69 डिग्री एक में 31 डिग्री लिख देंगे। बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के। तो यहाँ पर से कोण BAC 9 1 10 और 6 3 9 1 10 100 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो इधर हो जाएगा हमारा BAC बराबर 180 डिग्री में से ये वाला 100 डिग्री इधर आप माइनस कर दीजिएगा। तो BAC बराबर हमारा प्राप्त हो जाएगा कितना, 80 डिग्री। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देख लीजिए BAC यहाँ पर आप लिख देंगे 80 डिग्री, और ये भी हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। कैसे फ्रेंड्स, तो परमेय 10.9 से यहाँ पर आप लिख देंगे परमेय 10.9 से। यहाँ पर देखिए BAC यहाँ पर इस प्रकार से लिख दीजिएगा, कोण BAC बराबर हो जाएगा BDC के, कोण BDC यहाँ पर ही लिख देते हैं। अतः कोण BDC बराबर में 80 डिग्री होगा, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों हमारा बराबर है, तो जब BAC 80 डिग्री हुआ है तो यहाँ पर BDC भी 80 डिग्री होगा। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर पूरा सिद्ध कर दिए हैं। BDC का मान पूछा गया था जो कि ज्ञात हो चुका है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि 4 नंबर प्रश्न भी आप अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए आते हैं 5वें नंबर प्रश्न पर।
तो फ्रेंड्स देखिए 5वें नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कोण BEC बराबर 130 डिग्री। वही हम लिखे हैं कि B यहाँ से E यहाँ से C, ये फ्रेंड्स 130 डिग्री। यहाँ से बोला गया था कोण ECD बराबर 20 डिग्री। ये देखिए E यहाँ से C और D बराबर 20 डिग्री, तो हम लिख दिए कोण ECD बराबर 20 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर बोला गया था कि तो कोण BAC का मान ज्ञात करना, BA और C इसका मान ज्ञात करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स सबसे पहले देखिए यहाँ पर BD क्या है, एक रेखाखंड है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि BD एक रेखाखंड है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ से हमारा ये वाला D, ये वाला E, ये वाला C, इसका मान तो 130 डिग्री दिया गया है। अब पूरा का मान कितना हो जाएगा, ये एक त्रिभुज का 180 डिग्री, तो 180 डिग्री में से अगर 130 डिग्री घटा देंगे तो हम इसका मान निकल कर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो सीधा सीधी पता है कि 180 में से 130 घटेगा तो 50 आ जाएगा, तो इसका मान तो 50 आ चुका है। लेकिन यहाँ पर लिखेंगे रेखाखंड है, इसलिए कोण DEC बराबर 180 में से ये वाला 130 हम घटाए हैं तो निकल कर आ चुका है 50 डिग्री, जो कि फ्रेंड्स हम यहाँ पर पहले ही लिख दिए हैं। क्लियर है। अब हम त्रिभुज यहाँ पर फ्रेंड्स DEC में ही चलेंगे, लिखेंगे त्रिभुज DEC में, या फिर फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ पर से EDC चल सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पर फ्रेंड्स लिखते हैं DEC में कोण EDC बराबर यहाँ से 180 डिग्री है, जिसमें कि माइनस कर देंगे DEC को, माइनस यहाँ पर ही हम लिख देते हैं ECD। ये फ्रेंड्स देखिए यही त्रिभुज लिए हैं, तो इसमें से फ्रेंड्स हमारा 3 निकल जाएगा, DEC, ECD और DEC। तो वही हम यहाँ पर लिखें, एक का मान तो होता है 180 डिग्री, तो वो हम लिख दिए हैं। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बराबर देख लीजिए, यहाँ पर से लिए हैं कोण EDC, इसको जैसे है वैसे हम रहने देते हैं। यहाँ से ये वाला 180 डिग्री रहने देते हैं। और यहाँ पर इन दोनों का मान अभी हम जस्ट निकाले हैं, एक का मान 50 डिग्री जो कि निकाले हैं, और 20 डिग्री पहले से प्रश्न में दिया हुआ था, तो इसके जगह 50 डिग्री और 20 जो प्रश्न में दिया गया था उसको हम यहाँ पर रहने देते हैं। यहाँ पर से कोण EDC को रहने देंगे, 180 डिग्री रहने देते हैं। अब 50 और 20 माइनस माइनस प्लस होता है, जोड़ेंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा हमारा। यहाँ फ्रेंड्स 180 में से 70 घटाइएगा तो क्या 110 डिग्री प्राप्त होगा, जो कि फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका मान निकल कर आ चुका है 110 डिग्री। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 5वें नंबर प्रश्न हमारा पूरा हल हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि 5वें नंबर प्रश्न भी आप समझे होंगे। चलिए अब आते हैं 6ठे नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं 6ठे नंबर प्रश्न आपके सामने है। इसमें बोला गया है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ पर दिया गया है कि कोण DBC बराबर 70 डिग्री। देखिए यहाँ पर D, ये BAC 70 डिग्री जो लिखे हैं, BAC 30 डिग्री, ये देखिए BAC 30 डिग्री जो लिखे हैं, तो ये भी बराबर में BC है। तो हमारा कोण BCD तथा कोण ECD का मान यहाँ पर ज्ञात करने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप ध्यान से दीजिएगा, यहाँ पर D और C एक जीवा है, एक ही जीवा पर फ्रेंड्स यहाँ पर DC बना है, जिसमें कि कोण हमारे यहाँ पर CAD, एक त्रिभुज हमारा इस तरफ हो जाएगा, एक त्रिभुज हमारा ये CBD इधर हो जाएगा। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि एक ही जीवा पर हमारा दोनों का दोनों बना है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा जो जो फ्रेंड्स यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है, बस उसको ही आपको लिखना है। तो लिख देंगे एक ही जीवा DC था, तो लिख देंगे कि DC पर बना कोण, अभी जस्ट आपको बताएं, एक कोण हमारा CAD बन रहा है बराबर एक कोण फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर से CBD बन रहा है। तो लिख देंगे कोण CBD, जिसका कि फ्रेंड्स यहाँ पर मान 70 डिग्री दिया गया है, तो लिख देते हैं 70 डिग्री। ये फ्रेंड्स CAD और CBD, ये फ्रेंड्स देखिए ये वाला CAD हमारे यहाँ पर से CBD, ये दोनों बराबर ही है। यानी कि अगर ये 70 डिग्री होगा तो ये भी हमारा 70 डिग्री ही होगा। यहाँ तक के क्लियर है। तो ये वाला हम लिख दिए। जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पर ये 30 डिग्री है, तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा। कैसे फ्रेंड्स, ये आगे हम आपको यहाँ पर लिखाते चलेंगे एक एक स्टेप, तो आपको जरूरी समझ में आ जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है और मैं 10.11 में फ्रेंड्स दिया हुआ है। ठीक है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं, तो वही हम यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप लिख दीजिएगा चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ तक हम लिख दिए। अब यहाँ पर इसलिए का साइन दे दीजिए। आइए देख लीजिए, यहाँ पर से BCD ये वाला त्रिभुज हम उठा लेंगे, यहाँ से BAD ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, और दोनों का योग हो जाएगा किसके 180 डिग्री के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि कोण BCD प्लस में कोण BAD बराबर में हो जाएगा हमारा कितना 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा, यहाँ से BCD को तो हम कुछ नहीं करेंगे, रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स BAD जो हमारा दिया गया, ये वाला BAD, ये देखिए एक 70 डिग्री है, एक 30 डिग्री है। तो यहाँ पर 70 डिग्री
प्लस 30 डिग्री अब बराबर 180 डिग्री रहने देंगे। तो यहाँ पर से BCD जोड़िएगा 70 और 30 तो हो जाएगा 100 बराबर 180 डिग्री के। तो यहाँ से कोण BCD बराबर में 180 डिग्री, ये वाला 100 डिग्री इधर माइनस कर दीजिएगा तो 180 में से 100 जाएगा तो हमारा कितना निकल कर आएगा, सिर्फ 80 डिग्री। तो हम तो यहाँ पर BCD, ये देखिए BCD का मान याद कर ली है, अब हम ECD का मान याद करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया था कि हमारा AB बराबर है BC का। तो चलिए यहाँ पर एक स्टेप बढ़ाते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिखेंगे कि चूँकि AB बराबर है BC का, तो लिख देते हैं AB बराबर में BC है, अतः कोण ECB बराबर में कोण EAB बराबर 30 डिग्री है। ये फ्रेंड्स जो हम 30 डिग्री इसके बराबर लिख दिए थे कि ये हमारा अगर 30 डिग्री है तो ये भी हमारा 30 डिग्री होगा, पहले ही हम लिख दिए थे। तो वही हम यहाँ पर लिखे हैं कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री का होगा, क्योंकि दोनों हमारा बराबर है। तो देख लीजिए अब यहाँ पर लिख दीजिएंगे, अतः लिख दीजिए, अच्छा रहेगा। ECD ये वाला फ्रेंड्स हम लिए हैं ECD को, क्लियर यहाँ तक के। यहाँ पर फ्रेंड्स हम ये लिखे नहीं है लेकिन यहाँ पर लिख दीजिए ये वाला हो जाएगा C, ये वाला D, इसको हम लेकर चलेंगे तो ECD बराबर हमारा हो जाएगा BCD। ये फ्रेंड्स BCD ये हो जाएगा, इसमें से आप माइनस कर देंगे ECB को, क्लियर यहाँ तक। तो फ्रेंड्स देखिए एक का मान है यहाँ पर देख लीजिए, इसका मान जो हम निकाले हैं अभी जस्ट ये 80 डिग्री, तो 80 डिग्री लिख देंगे। और इसका मान फ्रेंड्स निकाले हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लिख देंगे। अब 80 में से 30 घटाइएगा तो क्या बचेगा, 50 डिग्री। तो हम निकाल रहे थे किसका मान, कौन ECD का। तो ECD का मान हमारा कितना निकल कर आ चुका है, 50 डिग्री। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर 6ठे नंबर प्रश्न को भी हल कर दिए हैं, इसका और इसका दोनों का मान हम ज्ञात कर दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से 6 तक के प्रश्न आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब आपके सामने बुक लाते हैं। तो फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। तो फ्रेंड्स आप देख लीजिए हमने 1 से लेकर के यहाँ पर 6 नंबर प्रश्न तक के हल किया है। इसमें फ्रेंड्स टोटल 12 प्रश्न थे, जिसमें क्या 6 नंबर प्रश्न तक के हल कर लिया। बाकी फ्रेंड्स कल 7 से लेकर के 12 तक के 6 प्रश्न जो बच गए उसको फ्रेंड्स कल हल करा देंगे। तो आपका फ्रेंड्स होमवर्क में रहेगा कि 6वें प्रश्न पर बनाने का प्रयास जरूर से कीजिएगा। अगर प्रश्न बन जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनेगा फ्रेंड्स तो कल जब हम वीडियो डालेंगे तो उसमें से आप मिला लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे कल बचे हुए प्रश्नों के साथ।